हेलो बच्चों, सत श्री अकाल एंड नमस्ते, सलाम वालेकुम फ्रॉम माय साइड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? ठीक है यार, लॉन्ग टाइम के बाद ही क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज इंद्रजीत सिंह, वेलकमिंग यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ उम्मीद फिर से। ना इधर की बात ना उधर की बात, सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं। स्टूडेंट लाइफ होती ही ऐसी है, पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता एज ऑफ सम एक्स वाई जेड डिस्ट्रैक्शंस। हमें फिलहाल उस पर नहीं जाना। हमारा आज की जो क्लास है वो एक टेक्निक बतानी है। इसी दुनिया में बहुत सारी टेक्निक एग्जिस्ट करती है। आज का मुद्दा जो है वो ये टेक्निक है, ठीक है ना, जो आपको एहसास दिलाएगा। हमें आपको ऐसी कोई टेक्निक नहीं बतानी जिससे आप मजबूरी में पढ़ने बैठो, कोई एक्सटर्नल प्रेशर्स की वजह से। नहीं नहीं, बिल्कुल भी हमें कोई ऐसा कोई काम ही नहीं करना। हमें बस आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखने हैं जिससे आपको एहसास होगा। एक टेक्निक रखनी है, राइट? ठीक है ना, उस टेक्निक से थोड़ा सा आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल डिफरेंस आएगा, आपको एहसास होगा और खुद ब खुद आप एक इंप्लीमेंटेशन प्लान देंगे और उसके साथ आप लॉन्ग टाइम स्टडी करना स्टार्ट कर लोगे। सो टुडेस टेक्निक इज द काइंड ऑफ अ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, ईट दैट फ्रॉग। बहुत बड़ी किताब है, रिटन बाय ब्रायन ट्रेसी, राइट? ठीक है ना, मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन बहुत फेमस किताब है। लेकिन इस टेक्निक को सीधे मुद्दे पे आने से पहले मैं अपने साथ जो फैकल्टी मेंबर है मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम साक्षी मैम, प्लीज कम फॉरवर्ड, द स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। हेलो हेलो, कैसे हो? सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है सब। मैम मुझे नहीं लगता मैम को जरा भी ठंड वंड लग रही है, ठीक है ना। देखिए आप, मैं किस तरीके से अभी भी ठिठुर रहा हूँ, लेकिन ये मैम को नहीं 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 सर, ठंड ठंड ने तो ऐसा हाल कर रखा है कि पढ़ाई में परेशानी हो रही है। बस मन करता है कंबल या फिर ओढ़ के बैठ जाओ बेड पे, है ना? ऐसे ही कुछ हो रहा है सबके साथ। डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा है ना, कुछ नहीं कह सकते हैं भाई। कुछ नहीं, कभी मूवीज, नेटफ्लिक्स भाई सीरीज, और अब तो स्पाइडरमैन भी आ गई है। तो ये सब जो है ना इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना सर। अब सच बता रही हूँ मैं, क्या करा जाए बताओ, कैसे करे? आप लोगों को भी ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो चलो आज इसी पे बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, सॉल्यूशन निकालेंगे करके। ठीक है, चलो आ जाओ। ओके। सो बहुत सिंपल सी चीज मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। ओके, ईट दैट फ्रॉग टेक्निक, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधा मुद्दे का बात करेंगे, हमारी काम काम की चीजें ले लेंगे। यू कैन सी द थ्री ऑफ द फ्रॉग्स आर अपियरिंग इन फ्रंट। पहले को मैं नाम देता हूं द वियर्ड फ्रॉग, दिस वन, द फर्स्ट वन, दैट इज अ वियर्ड फ्रॉग। द इंटरमीडिएट वन, दैट इज अ वाइटल फ्रॉग। ये एक तरीका है आपको समझाने का। आपको पता है कि हम यार तरीके पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर तरीके से एक बार बात दिमाग में मैडम चल गई ना तो ऐसा ही लगता है ना कि एकदम दिमाग में बैठ जाता है। द सेकेंड वन, दैट इज अ वाइटल फ्रॉग। द थर्ड वन, राइट, दिस वन इज अ जूसी फ्रॉग। तो ये इतना सब हमें नहीं करना, सिंपल सी चीज मैं ये बता देता हूं। वाइटल फ्रॉग, सबसे पहले वियर्ड, दिन की शुरुआत होती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, यू आर हैविंग 24 आवर्स, राइट? लेट अस टेक अ वेरी 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 सिंपल एग्जांपल, यू आर हैविंग 24 आवर्स अ डे, राइट? अब 24 आवर्स में मैं आपको ये कहना चाहता हूं 8 घंटे 6 घंटे निकाल लीजिए आप नींद के, वॉट एवर द टाइम इट इज रिमेनिंग। तो सबसे पहले हमें दिन की शुरुआत मोस्ट वियर्ड फ्रॉग को पकड़नी है। जैसे फिजिक्स में है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, सबसे गंदा जो टॉपिक है वो पकड़ लो, क्योंकि हम रिवर्स प्रोसीजर पकड़ते हैं। सबसे इजी टॉपिक ऐसे पहले पकड़ते हैं, फिर इंटरमीडिएट वाला पकड़ते हैं। तो ऐसे होते होते फाइनल पे जब आते हैं तब हमारी एनर्जी कंप्लीटली ड्रेन हो जाती है और हम सोचते हैं अब क्या करना है, किस तरीके से करना है, फंस गए। नहीं, थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। सबसे पहले वियर्ड फ्रॉग पकड़ना है, राइट मैम? जैसे कि फिजिक्स के मैं बात कर रहा हूं, मान लो एक बच्चे ने पूरा नीट का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, या फिर कोई एक चैप्टर पकड़ लिया है। मान लो एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, मोशन इन अ प्रोजेक्ट 2D। तो उसमें सबसे वियर्ड टॉपिक कौन सा है? इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल। तो मैंने पहले उसको पकड़ लिया, फर्स्ट स्टेप, ध्यान से सुनिएगा, पहले डिफिकल्ट टॉपिक पकड़ लिया। उसके बाद मैंने पकड़ा किसको? उसकी रिक्वायरमेंट, इस टॉपिक को कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट क्या है? क्लासेस देखनी है, डाउट्स क्लियर करवाने हैं, आ जाओ। समझ में नहीं आ रहा, कोर मुद्दा क्या है वो पकड़ना है, क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या है वो पकड़नी है, पकड़। तो सबसे पहले मैं ये जो वियर्ड फ्रॉग था ना, खा लिया। समझ में? ये एक तरीका है, पेडागोजी है। सबसे पहले वियर्ड फ्रॉग मैंने खा लिया, बस बात खत्म। मेरी एनर्जी भी मेंटेन है, ठीक है ना। मैं उसके बाद वाइटल फ्रॉग, जो ऐसा टॉपिक है जिसको मैं कर लूंगा और इंपॉर्टेंट भी है और हो भी जाएगा, जैसे कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल के कुछ स्पेशल केसेस, इंपॉर्टेंट है, हो भी जाएंगे, पर करूंगा भी।
लाइक दैट वे, सम मिक्स फीलिंग्स आर। फिर मैं उन टॉपिक पे जाऊंगा, उनकी रिक्वायरमेंट बनाऊंगा और उसको क्लियर करूंगा। फिर आखिर में मैं आऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट ये जूसी फ्रॉग की तरफ। ये जो थर्ड फ्रॉग है ना, जूसी फ्रॉग, इसकी तरफ आऊंगा, टेस्टी फ्रॉग। क्योंकि बचा क्या आसान। तो इस टेक्निक से क्या हम शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी भी इतनी ड्रेन नहीं होगी, कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, एंड स्लोली 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 वी कैन स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम। इंप्लीमेंटेशन टेक्निक भी मैं तुरंत 2 मिनट में बता रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं बायोलॉजी पे थोड़ी छाया डालना चाहता हूं। मैडम, आपको क्या लगता है कि बायोलॉजी में ऐसा कौन सा फ्रॉग है जो बच्चे को पहला खाना चाहिए? ये तो सब बच्चे जानते हैं, सभी जानते हो ना। एक ही नाम आ रहा होगा दिमाग में, कौन सा आ रहा है? बॉटनी आ रहा होगा ना। भाई बॉटनी जो है ना सर, बहुत परेशान करती है नहीं करती है। एक तो एग्जाम्पल्स, इतने प्यारे प्यारे नाम, दूसरा साइकिल्स भी हैं। ह्यूमन में क्या होता है हमें, भाई ह्यूमन है, अपने बारे में पढ़ रहे हैं तो मजा ही अलग आ जाता है भाई, इतनी सारी नई नई चीजें जानने को मिलती हैं, है ना। यही होता है ना। बॉटनी कैसा है जो हमारा सबसे ज्यादा वियर्ड फ्रॉग होगा? बिल्कुल सर, बॉटनी। मतलब है ये ना? तो ऐसा है कि एक ऐसा पर्सपेक्टिव है कि भाई आपने पूरा सिलेबस एक बार चलो देख लिया है क्या है, फिर हम उस पे आते हैं। ठीक है ना। अगर हम एक चैप्टर में कहते हैं, ठीक है ना, तो किस स्ट्रेटेजी से हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी, देखो बच्चों को बायोलॉजी बहुत पसंद आता है, लेकिन ऐसी तो हमें क्या स्ट्रेटेजी पकड़नी पड़ेगी। जैसे बच्चों को ये लगेगा नहीं भाई ये पकड़ के चलेंगे, तो देखो है सिंपल, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सबसे पहला जो जाएगा वो होगा क्या? वियर्ड फ्रॉग। स्टेप 1 वियर्ड फ्रॉग, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज, उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करो, बात खत्म। सबसे बड़ा मसला आपने हल कर लिया। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा तक चढ़ गए तो वैष्णो देवी तो चढ़ ही जाओगे, अमरनाथ की यात्रा तो हो ही जाएगी। ये साइकोलॉजी से हमें काम करना है, ठीक है ना। तो मैं मैम से ये पूछना चाहता हूं कि भाई बायोलॉजी चलो ठीक है, एक चैप्टर के पर्सपेक्टिव, मैंने जैसे कैसे बताया चैप्टर, तो चैप्टर के पर्सपेक्टिव से आप क्या सोचते हो कि भाई कैसे डिवीजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जैसे बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई नहीं हम टुकड़े 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 पे ज्यादा चल सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। भाई देखो, एक बात समझो, अगर हम बड़ा टास्क अपने लिए रखेंगे, ठीक है ना? उसे करने में प्रॉब्लम होगी, अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो हम डिमोरलाइज़ हो जाएँगे ना, वो तो होना नहीं है हमें, बिल्कुल नहीं होने देना है। तो हम क्या कर सकते हैं अपने मोरल को अप करने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए? तो हम एक काम क्यों ना करें, जो हमारा वियर्ड सबसे टफ पार्ट है, सर ने बताया हमें, हमने स्टार्ट करा मॉर्निंग में, तो उसको पहले ही काम करो ना, उस टफ टॉपिक को कुछ हिस्सों में बाँट लो छोटे-छोटे, एक्सेलेंट ठीक है ना? एक्सेलेंट है ना? एक्सेलेंट। तो उससे क्या होगा, जैसे ही आप उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटोगे, अब आप उसे करना शुरू करोगे। करोगे तो याद हो जाएगा, बेस्ट पार्ट। और अंदर से एक जो खुशी मिलती है ना भाई, उसको तो सर बता नहीं सकते, तो मतलब वही। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि भाई सबसे डिफिकल्ट पार्टी हमने क्रॉस कर लिया, तो जो वाइटल फ्रॉग है वो तो हम कर ही लेंगे, और जूसी फ्रॉग तो एकदम और मजे से खाएंगे। वो जूसी फ्रॉग खाते खाते हम क्या करेंगे पता है? ठीक है ना, ऐसा फीलिंग आ जाएगी कि भाई हमारा पेट भी खराब भरा हुआ है, सामने एक इंटरमीडिएट बहुत अच्छी फेवरेट डिश भी पड़ी है और मुझे खाने की लालच भी हो रही है। पढ़ाई में वो वाली फीलिंग आ जाएगी। पेट भी भरा हुआ है, सामने एक फेवरेट डिश पड़ी है, वो भी खाने की इच्छा हो रही है, और मैं खाना भी चाहता हूँ, खाऊंगा भी, वो वाली हालत। तो चैप्टर वाइज ब्रेक कर सकते हो आप, राइट? टॉपिक चैप्टर में, सॉरी, टॉपिक वाइज ब्रेक कर सकते हो। फिजिक्स में भी सिंपल सी है, ईट दैट फ्रॉग, ज्यादा डिटेल में नहीं है। इसकी इंप्लीमेंटेशन पे मैं 1 मिनट बात करूंगा, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। कि भाई मैं, आप बोलोगे बता तो दिया इतना लंबा लंबा, इंप्लीमेंट कैसे करें, बता रहा हूं। तो ईट द फ्रॉग सिंपल, वियर्ड फ्रॉग पकड़ो, वो टॉपिक्स जो सबसे डिफिकल्ट है पहले उनको कवर अप करो, उनकी रिक्वायरमेंट जानो, उनके लिए कोई क्लासेस जाना है करो, खत्म करो सब, 0 0 वो खत्म कर दिया। फिर आप आओ इंटरमीडिएट फ्रॉग, वाइटल फ्रॉग पे, जो टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है, वो करो। फिर एंड में जूसी फ्रॉग पे आ सकते। अब इनकी इंप्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इंप्लीमेंटेशन में बहुत ईजी है, राइट? मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक दिन में नॉर्मल बच्चे के लिए एज वाइज स्लीपिंग पैटर्न होती है, बच्चे के लिए कितना सोना जरूरी है? आप जवाब देंगे मैम? अरे बिल्कुल भाई, 24 घंटे मिलते हैं, 6 घंटे सही है ना? भाई ब्यूटी स्लीप भी तो चाहिए 6 से 7 घंटे ओके, की। ब्यूटी स्लीप सर बिल्कुल चाहिए। तो 6 घंटे इंपॉर्टेंट है, 6 घंटे इंपॉर्टेंट है, 7 घंटे ले लो। 24 में से 7 कट लिए, 17 बचे। 17 में से 3 घंटे 4 घंटे प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव, इधर गया उधर गया, घर की टाइल्सें गिनी, घर का पंखा कितनी बार 1 मिनट में घूम रहा है, ये सब गिन लिया, खत्म। 14 आवर्स, चलो मोटा मोटा 12, 10 घंटे हमें एक्सटर्नल पढ़ाई करनी है, क्लासेस व्लासेस काट के सब कर लो। 10 घंटे आपके पास पढ़ते हैं जिसपे आप मेहनत कर सकते हो। अभी लॉन्ग टाइम स्टडी करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त। किसी बच्चे की कैपेसिटी है कि वो 3 घंटा बैठ सकता है, किसी बच्चे की कैपेसिटी है वो 4 घंटा बैठ सकता है, किसी बच्चे की कैपेसिटी है वो आधा घंटा बैठ सकता है। तो आपको खाली इतना करना है, 1 घंटे की कैपेसिटी है, बैठ जाओ, 10 मिनट का ब्रेक ले लो,
और 10 मिनट में अपने आप को स्ट्रेच कर लो, एकदम फ्रेश कर लो, फिर 1 घंटा बैठ जाओ, फिर नेक्स्ट में 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो। तो किसी ने ऐसा बोला है लॉन्ग टाइम स्टडी, नहीं, ये हार्ड वर्क है लेकिन एक तरीके की गधा मजदूरी है, नहीं। टुकड़े 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 तोड़ेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। छोटा छोटा छोटा, 1 घंटा बढ़ो, जिसकी कैपेसिटी 2 घंटा है 2 घंटा बढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 2 घंटा बढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लो, राइट। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी। मैंने ईट द फ्रॉग तो बता दिया, पहला ये पकड़ लो, ठीक है ना। हाईएस्ट मैक्सिमम, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप पढ़ाई के बैठते हो तो आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल लगती है, तो वो आपके सबसे हार्ड टॉपिक पे जाएगी, नहीं तो अदरवाइज आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल पहले कहां चली जाती है, इजी टॉपिक पे चली जाती है, तो पंगा हो जाएगा, राइट। तो ये स्ट्रेटेजी के साथ हार्ड, वियर्ड फ्रॉग, वाइटल फ्रॉग एंड जूसी फ्रॉग। फ्रॉग को पकड़ो, कॉन्सिक्वेंसेस जानो, टाइम लो, 1 घंटा बेटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। टॉपिक को बोर करो आपसे, आप टॉपिक से बोर मत हो, टॉपिक को बोर करो आपसे। तो ये एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, राइट। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम डिस्कस करेंगे फेसबुक से कैसे बचना है, वो तो तुम लोगों को कोई बचा ही नहीं सकता। मैं अगर एंटार्क्टिका चला जाऊंगा तो मैं वहां की चीजों से, बायोलॉजी में टर्म आती है ना एडेप्टेशन, एडेप्टेशन होती है ना मैम, बिल्कुल अडॉप्ट हाँ, अडॉप्ट करना पड़ेगा हमें। क्या करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है ना, उसको एक अपने बिहेवियर में इनकलकेट करना है। जब हम उस चीज को लाएंगे तो अडॉप्ट हो जाएगा अपने आप ही, ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। क्या हम लोगों ने कभी कोई क्या कहते हैं भगवान की पूजा करते चालीसा वगैरह याद करी है? मुझे तो नहीं सर, बट मुझे याद हो ही पड़ी है पूरी। इन शॉर्ट हमें हैबिटेट मतलब एडेप्टेशन करना है। तो मैं पहले दिन ऐसे किया, दूसरे दिन ऐसे किया, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन हमारे बॉडी को वो आदत हो जाएगी और धीरे धीरे एक पैटर्न बनती जाएगी, राइट। किसी महान इंसान ने ये किताब लिखी है, राइट। मैंने आपको नाम बोला, ब्रायन ट्रेसी, राइट, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, राइट। तो ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है, आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। इधर उधर की बातें नहीं है, कोई फालतू सी चीज नहीं है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात की है, एक तरीके से आपको समझाया है, क्योंकि physics and everything, the study is all about how things are represented, how things are represented. तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, राइट। ईट दैट फ्रॉग स्ट्रेटेजी बस एक जरिया, एक अप्रोच थी आप तक एक अच्छी चीज लाने की, एक टेक्निक लाने की, राइट। ठीक है मैम। तो बच्चों ध्यान रख लो, जिन लोगों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत देखिए, राइट। इस तरीके से यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, ये वाला, हाँ या ना, ठीक है ना, ये वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, राइट, एक प्रेस कर लो, ठीक है ना। नोटिफिकेशंस को प्रेस कर लेना, रेगुलर क्लासेस अटेंड कर लो, कंसिस्टेंट हो जाओ, फटाफट फटाफट, कोई भी नहीं, सारी क्लासेस अटेंड करनी है, राइट। चलिए गाइस, जाने का वक्त हो गया है। दिस इज इंद्रजीत सिंह एंड साक्षी, सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेस्क, बाय बाय, सत श्री अकाल एंड वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम फ्रॉम माय साइड एंड ऑल ऑफ द ग्रीटिंग्स फ्रॉम ऑल ऑफ द डाइवर्सिटीज। बाय एवरीवन, स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बच्चा।